अंत मित्तल कल के श्लोक में जो भी था, हमें तो इतना नहीं पता चला कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। कैसे कि अभी तो यही पता करना है ना कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। तो चलो इस श्लोक में देखते हैं। राधे राधे जपा करें, कृष्ण नाम रस पिया करे। कौन? आप सब और हम सब। तो इस श्लोक में हम इतना ढूंढेंगे कि कर्म कैसे, मतलब कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। जैसे कि इतना तो जल्दी मिलने वाला नहीं। छोटे से छोटे श्लोक है भागवत गीता में, क्योंकि इसमें इतना बारीकी तरीके से बताया गया है। तो धीरे धीरे करके हम कर्म और अकर्म सीखेंगे और विकर्म, याद रखना। और ये तीनों चीज़ें सीखने के बाद ही छोड़ना क्योंकि जो कर्म है ना, और अकर्म, ये तो बुद्धिमान लोग भी इसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमारे अंदर क्या फीलिंग जगती है। ओके, तो चलो पढ़ते हैं फिर। रेडी हो ना? मोहग्रस्त इतना नहीं हो गए? मोहग्रस्त हो गए तो भाई अपना समझना, अपना अपना ध्यान रखना। ओके चलो श्लोक 18 मतलब कि 18 श्लोक पढ़ते हैं अध्याय 4 की। ओके चलो पढ़ते हैं। कर्मणाय कर्मया पश्यद कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमानं नुष्यसु सयुक्त कृतस्त्रम कृत। राधे राधे जपा करो। आज बारिश का आनंद लेते रहो और देखो जैसे बारिश पड़ रही है कैसे, देख लो। ओ भाई साहब, हर 5 मिनट पे 3 दिन से रुकी नहीं रही बारिश। ऐसे दिखते हुए जा रहा हूँ मैं बारिशों में। तो आज देख लो बारिश के आने से भाई गाना याद आ रहा है, सच में बताऊँ तो। चलो श्लोक पढ़ लिए। अब श्लोक पढ़ने के बाद अब क्या करें, चलो समझते हैं। ओके चलो समझना अच्छे से कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दिखाता है, जैसे उल्टा समझ लो, जब कहा जाए करने को तो ना करे और ना कहा जाए तो कर्म करे। जैसे कि वो हर तरह से वो कर ही सकता है। वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कहने का मतलब ये समझना कि कर्म तो अपना कर ही रहा है, ठीक है, और साथ साथ भगवान का नाम भी स्मरण कर रहा है। इतना तो समझ गए। इस अभी श्लोक तो ये वाला स्टार्ट ही है कि कर्म, जो कर्म होता है, और अकर्म, जो कर्म में अकर्म और कर्म में अकर्म में कर्म दिखाता है, वही मनुष्य विद्वान होता है मनुष्यों में। समझे? और जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाले व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। अपने कर्म के जो भी बंधन होता है उससे मुक्त होता है, लेकिन उसके जितने भी सारे कर्म करता है वो किसके लिए? कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के जो फल है, जो कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। पहली बात ये पहले अभी बताया था। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कि कर्म के फल के बिना निर्विश्वादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भाली भांति परिचय रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अब कितने लोग सोचते हैं, लेकिन एक होते हैं कि ये कर्म चलो किसी और के लिए कर रहा हूँ सोचकर बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन एक होते हैं सगुणवादी, जो अपना भली बात समझते हैं कि चल भाई करें या ना करें,
वो तो ऊपर वाला का मर्जी है। जैसे कि हम कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है, इतना समझ लो, भगवान के लिए हम कर रहे हैं। अतः वह आपने आपको कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। अब जिसको लगे कि ये हेडेक है, टेंशन है, तो नहीं करते, लेकिन जिसको लग गया कि पूरी समझ गया कि ये चलो करेंगे तो क्या हुआ, लेकिन हम करते हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। बस जिसको समझ की फेर है, समझ की वो जो है, जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। समझे? नहीं समझे? इतना तो समझ ही गए होंगे कि मनुष्य का कर्म अकर्म क्या होता है, क्या नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत परिचय हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे समझते रहो। तो इसमें यही कहने का मतलब है कि अपना कर्तव्य करो, कर्म करो, ये ना सोचो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए नहीं। इतना समझ लो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इतना समझ गए? अब इतना सिंपल सी भाषा है इस श्लोक का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक। कितना? 19। तो इसके साथ साथ हम एक पंक्ति गाते हैं। कौन सी? राधे राधे जपा करो, बोलो कृष्ण नाम रस पिया करो। तो इतना अभी कौन पंक्ति मेरे साथ दोहराया कि नहीं दोहराया? एक बार और दोहरा लो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, बोलो राधे राधे। सारे दोस्तों मैं भीग गया हूँ। अब पैदल भी जाने का यही नतीजा, तो साइकिल से सारा भीग जाता। वैसे बरसात जब से हुई है, शाम से रात से रुकी नहीं रही है। भीग रहा हूँ, चलो जितना होता सारा भीग गया है। ओके, तो चलो चलते हैं जॉब पे ही जा रहे हैं। साले जॉब पता नहीं, मेरे को भिगा कर देख लो, रुक गए हैं। बारिश रुक गई है, लेकिन मैं भीग गया हूँ नीचे से। चलो थोड़ा सा मज़ा भी लेना चाहिए ना बरसात का। ओके, तो चलो चलते हैं।